अवेयर्स पाकिस्तान के बैटिंग सुपरस्टार और स्टाइलिश बैट्समैन बाबर आजम के करियर पर आज एक तफसीली निगाह जो है वो डालते हैं। अभी तक बाबर आजम ने 117 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 123 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आइए देखते हैं कि बाबर आजम की बड़ी टीमों के खिलाफ क्या कारकर्दगी रही है, उन्होंने कैसी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 8 मैचेस खेले, 218 रन दिए, उनका एवरेज जो है 31.14 यानी 31.14 रहा। सबसे बड़ा स्कोर उनका 50 रहा। और बाबर आजम ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 5 मैचेस खेले, 105 रन दिए, औसत यानी एवरेज उनकी रही 26.25 और सबसे बड़ा स्कोर 68 यानी 68 पर वो नॉट आउट रहे। बाबर आजम की अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें देखा जाए तो उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 606 रन उन्होंने इन मैचेस में दिए हैं, औसत उनकी रही है 67.33 यानी 67.33 की एवरेज रही। सबसे बड़ा स्कोर उनका 114 का स्कोर रहा नाजरीन। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल जो मैचेस थे उसमें उन्होंने 8 मैचेस खेले, 383 रन दिए, औसत उनका जो स्कोर था वो 63.83 था और सबसे बड़ा स्कोर 68 पे नॉट आउट यानी 68 पर वो नॉट आउट रहे। बाबर आजम की अगर इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी देखी जाए तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 20 मैचेस उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, जिसमें उन्होंने 854 स्कोर दिए हैं। उनकी एवरेज जो है 47.44 रहा है। सबसे बड़ा स्कोर उनका 158 रहा है इन मैचेस में। और बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें अगर हम देखें तो 18 मैचेस खेले हैं, 660 स्कोर दिए हैं, 47.14 की उनकी एवरेज रही है और सबसे बड़ा स्कोर उनका 110 रहा है। ये दुनिया की 3 बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम की जो है वो आदाद शुमार थे, जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं, आप सब भी ये कह सकते हैं कि बाबर आजम एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अभी अगर हम चंद छोटी टीमों के खिलाफ बाबर आजम की कारकर्दगी पर नजर डालें तो यहाँ हम सिर्फ एवरेज की बात करेंगे। वनडे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज 49.67 यानी 49.67 रही। नीदरलैंड के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज जो है 56.75 रही। नेपाल के खिलाफ एवरेज थी उनकी 151 और जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज 114.75 रही। टी20 जो इंटरनेशनल मैचेस हैं अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम की औसत जो है 25.50, नीदरलैंड के खिलाफ 04.00 रही। नामीबिया के खिलाफ बाबर आजम की 70.9 और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो एवरेज है 31.6 रही। ये छोटी टीमों के खिलाफ बाबर आजम की कारकर्दगी है जो हमने आपको बताया। अब तक बाबर आजम का वनडे इंटरनेशनल जो करियर है उन्होंने 117 मैचेस खेले हैं, 5729 स्कोर दिए हैं, एवरेज 56.72 रही है उनकी, स्ट्राइक रेट 88.75 और उन्होंने 19 सेंचुरियां अब तक जो है वो बनाई हैं और 32 यानी 32 मरतबा उन्होंने 50 का स्कोर दिया है। बाबर आजम का अब तक टी20 इंटरनेशनल जो करियर है उसमें 130 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4145 रन दिए हैं, एवरेज 41.3 रही है, स्ट्राइक रेट 129.08 रहा, 3 सेंचुरियां खेली हैं उन्होंने और 36 मरतबा उन्होंने जो है वो 50 जो है वो खेली हैं। ये आदाद शुमार देखकर आप यकीनन ये कह सकते हैं कि बाबर आजम एक शानदार और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बाबर की कप्तानी से मुझे इख्तलाफ है, आपको भी होगा, लेकिन मेरी राय है कि बाबर 5 से 7 साल तक मजीद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी दे सकते हैं, वो खेल सकते हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और बाबर को कप्तानी छोड़कर सिर्फ अपनी बैटिंग जो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उनको अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज अल्लाह पाक की देन होती हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं जो हर इंसान के अंदर नहीं होती। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बहुत सारी जगह पर सुपरवाइज नहीं कर पाते, वो लीड नहीं कर पाते किसी मजमे को, किसी टीम को, किसी भी यानी कहीं भी वो लीड नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन वो इन तमाम चीजों के बावजूद एक बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर कप्तानी को छोड़कर वो सिर्फ अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें तो वो अभी 5 से 7 साल मजीद जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा खेल सकते हैं।